नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोके सर्वसाहुरम् अचल अमल जग ज्ञान सुख भले आनंद के परम धर्म ज्ञायक नमो नमो सिद्ध जगदीश जीवम जीवम दावम जीवरवसदेवदेवदेवं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौम्यदा शिरसा प्रणम्य परमात्मानं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभयम् सुखदेवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेशं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां प्रतिपक्षेण समासः शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकम शुद्ध जीवादि द्रव्यों की देशक उपदेशक है जिनेन्द्र देव और उनकी यह टीका वृत्ति को कहते हैं टीका वह ब्रह्मदेव सूर्य ने रची हुई है। अब हम प्रारंभ करते हैं कि जीव की विशेषण हम तेजी से समझ रहे थे और उसमें बताया था कि जीव की एक विशेषता है कि वह भोक्ता संसार तो विश्व सोट गई के पहले यह बात की कि जीव के प्रदेश कितने हैं। वैसे तो लोक प्रमाण संख्या है लेकिन जिस जीव शरीर में रहता है वो शरीर सदैव सदैव परमाणु विशेषण में बता दिया कि जीव के प्रदेश देह प्रमाण व्यवहार में से इसलिए है कि बदलते हुए व्यवहार में निमित्त सहचर्य कारण आदि की विवक्षा से कहा जाता है। तो देह का निमित्त है तो जिस देह का आकार है उतना देह अपने आत्मा के प्रदेश कहना व्यवहार है। तो निश्चय ने कभी भी बदलता हुआ कथन नहीं करता। वो कहता है स्वभाव जीव का स्वभाव लोकाकाश प्रदेश का ही रहना है, लेकिन वह स्वभाव ऐसा नहीं है कि परमानेंट स्वभाव है कि जीव लोकाकाश से बदलेंगे। तो सब सिद्ध भगवान को लोकाकाश प्रमाण होगी व्याप्त होना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि किंचित पूर्व शरीराकार रहते हैं ऐसा स्वरूप है। संकोच विचार संकोच विस्तार शक्ति के कारण सिद्धों के साइज में अंतर है। उत्कृष्ट सिद्ध भगवान भरत क्षेत्र के और जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध भगवान भी भरत क्षेत्र के। ये मालूम है आपको? 1500 भाग महान बसे 9 लाख के भाग जघन्य बसे तनुवात के अंत सहायक है सब सिद्ध नमो सुखदायक है। तनुवात वलय है 1575 धनुष की मोटाई वाला, उसको 500 से गुना करो क्योंकि वो प्रमाण योजन है, प्रमाण धनुष है। और उसके हिस्से करेंगे तो 9 लाखवां हिस्सा तो आते हैं जघन्य सिद्ध महाराज और 1500वां भाग आते हैं बड़ी अवगाहना वाले सिद्ध महाराज। देखो कैसे लिखना है इसको 1500 भाग महान बसे। ये सिद्ध पूजन ध्यान राय जी की सिद्ध पूजन है। परम ब्रह्म परमात्मा परम ज्योति परमेश परम निरंजन परम शिव नमो सिद्ध जगदीश। तो उसमें लिखते हैं 1500 भजय माला 1500 भाग महान बसे। किसकी तनुवात को लेंगे? देखो 1500 भाग महान बसे 9 लाख के भाग जघन्य जसे तनुवात के अंत सहायक है। 9 लाख के भाग जघन्य जसे तनुवात के अंत सहायक है सब सिद्ध नमो सुखदायक। ये छंद लिख लो। अब लिखो तनुवात वलय लोकाग्र में 1575 धनुष। तनुवात वलय 1575 धनुष प्रमाण धनुष इससे मल्टीप्लाई करो 50 500 से। हाँ स्लो हाँ बिल्कुल लिखो 1575 धनुष मल्टीप्लाई बाय
डिवाइडेड बाय 9 लाख इज इक्वल टू 3.5 हाथ। 1575 धनुष, धनुष समझते हो? 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो अब 4 हाथ के धनुष है, 1575 धनुष को पहले हम प्रमाण धनुष है ना, तो उसे व्यवहार धनुष में करने के लिए 500 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसमें हम आपको जो कथन कर रहे हैं उसका भावासन अंक संदृष्टि अंकों से बता रहे हैं। इसको डिवाइड करो 9 लाख से, 1575 मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइडेड बाय 9 लाख इज इक्वल टू आएगा उत्तर 3.5 हाथ। तो पहले धनुष को हाथ भी करना पड़ेगा, तो 500 मल्टीप्लाई का ऊपर 4 और मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 4 हाथ का एक धनुष। 1575 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 4 हाथ का एक धनुष। अब हाथ में उत्तर लिख रहे हो ना, धनुष में थोड़ी लिख रहे हैं। 9 लाख का भाग देना और फिर 9 लाख का भाग दे दो। 1575 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 लाख इज इक्वल टू 3.5। 3.5 हाथ के जगन्य अवगाहना वाले सिद्ध महाराज हैं, जो 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेते हैं। भगवान महावीर की अवगाहना कितनी थी? 7 हाथ थी। पार्श्वनाथ भगवान की 9 हाथ थी। श्री कृष्ण महाराज आदि नेमिनाथ भगवान की 16 हाथ। इस सबके अवगाहना दिए ना, जो भी है यथोचित हो जाना। 16 हाथ तो शायद और भी आगे भी हो सकती है। सबसे छोटी अवगाहना 3.5 हाथ की। भगवान महावीर की तो 7 हाथ की है, क्योंकि जो 8 वर्ष का बालक चतुर्थ काल के अंत में यहाँ पर दीक्षा ले लेता है और केवल ज्ञान ले लेता है, तो केवल ज्ञान के बाद में हाइट नहीं बढ़ती। केवल ज्ञान के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो 3.5 हाथ के छोटे से बालक मुनिराज केवल ज्ञानी होकर के जगन्य अवगाहना वाले सिद्ध महाराज होते हैं। विदेह में तो हमेशा ही 500 धनुष की अवगाहना है, 525 500 धनुष। इसलिए आप बृहद अवगाहना जो पूरी 525 की प्राप्त होती है विभर क्षेत्र में होती है। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की उच्चरित कही जाती है, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ अवगाहना पहले तीर्थंकर की 525 धनुष की होती है। वह इसका 15वां भाग है। तो पंडित जी हाँ। सिद्ध सलाम है, तो फिर तो जैसे 3.5 हाथ वाले तो उनके मुंह के इतने बराबर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार आप गोमटेश्वर बाहुबली जाते हो तो अपनी हाइट कितनी छोटी सी लगती है, उनके घुटने से भी नीचे ले जाते हैं, अंगूठे से थोड़े बड़े दिखते हैं, है ना? तो इस तरह से वह 525 धनुष की अवगाहना के सामने 3.5 हाथ वाले तो उनके बिल्कुल समझ लो एड़ी जितने ही रह गए, इतने छोटे से। वह तो सबके मस्तक अलोकाकाश की बाउंड्री पर और सबके खड़गासन पद्मासन के अनुसार वह स्थान उनका नीचे का अलग हो सकता है। ठीक है, बाकी मस्तक से तो 3.5 हाथ वाले का भी मस्तक और 525 धनुष वालों का भी मस्तक एक ही श्रेणी में है। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे गुणों में रहे। और अवगाहनात्म शक्ति के कारण एक सिद्ध में सिद्ध अनंत सत्ता सब ही रहे, अवगाहन गुण सुसंत रहे। हाँ, यहाँ से एक सिद्ध परमासन में मोक्ष गए, मतलब सिद्ध बने, और एक खड़गासन में, तो वो एक के अंदर कैसे समाहित होते? वो सेम उनका एक साथ जाएगा। सेम की हाइट जो है सबकी लोकाग्र में अलोकाकाश की बाउंड्री के इस पे टच होगी। इसको कोई आधा टेढ़ा मोक्ष नहीं जाता, चाहे उपसर्ग केवली हो कोई भी। हमने आपको बताया उपसर्ग का निधत्ति निकाचित नाम के कर्म का उदय अपूर्व करण गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान है? 8वें गुणस्थान तक ही पाया जाता है। इसके ऊपर नियम से 3 लोक के सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। 63 रिद्धियां 10वें गुणस्थान में प्रकट हो जाती है। एक केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट होती कौन से गुणस्थान में? 13वें। इसलिए ये समझ लेना कि कोई आड़ा टेढ़ा नहीं, कोई उपसर्ग नहीं, कोई परिचय नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं 8वें के ऊपर। ये समझना चाहिए। लोगों को अज्ञानता रहती है, इसलिए बोल देते हैं कि भाई आगे टेढ़ी भी है, ऐसे भी है, वैसे भी है। कुछ नहीं है, महान से महान पुण्य के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति
तो 4 रोटी का ही करेगा, लेकिन शक्ति शरीर में ऐसी आ जाए कि लोकालोक को पलट सके। काय बल रिद्धिधारी मुनिराज उंगली से संपूर्ण लोकाकाश को गेंद की तरह उछाल सकते हैं, जैसे कि बाली मुनिराज को काय बल रिद्धि प्रकट हो गई थी। तो इस तरह से वह रावण का प्रसंग उसमें था। तो चलो आ जाओ। हाँ जी पूछिए। तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय तीर्थंकरत्व समो शरणादि विभूति के लिए 13वां गुण। बाकी तो बचपन से नेता जिनकी पहले बन गई उनको अभी नरक में तीर्थंकर प्रकृति के कारण श्रेणी राजा को अंत के 6 महीने सुरक्षा चक्र प्रकट होगा और उन्हें कोई बाधा नहीं होगी। नरक के जीव उन्हें बिल्कुल मार नहीं सकेंगे, खरोच भी नहीं पहुंचा सकेंगे। 6 महीने तक फिर भी वहां रहेंगे वो और अपने पुण्यानुसार और कर्मानुसार जो भी सभी तो बहुत इस तरह से रहेगा। तो तीर्थंकर प्रकृति का उपचरित कथन है कि 13वें गुणस्थान में वह समो शरणादि विभूति होना और अनेक प्रकार से 3400 अतिशय सहित प्रकट होना, प्रातिहार्य पुण्यान, ये जो 46 गुण तीर्थंकरों के कहे हैं ये सब जो है 13वें गुणस्थान में विशेष रूप से दिखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति प्रकट हुई, परंतु भाई धर्म कल्याण के रत्न किसके बरसते हैं? तीर्थंकर के जन्म कल्याण के बरसते, बाकी सामान्य केवड़ी के जन्म कल्याण या जन्म के प्रसंग में थोड़ी उनका कल्याण महोत्सव है ना, इंद्रादि का आगमन ये सब किसमें है? तीर्थंकर के लिए। इस तरह से समझना चाहिए। हाँ जी और जो अपने विलेज क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं जो दो कल्याणक 3 कल्याणक वाले 5 दिन 2 बस 1-3 कल्याणक वाले होते हैं, 4 वाले नहीं होते। उनके उसके बाद के जो अतिशय उन्हें पूरे होंगे, केवल ज्ञान के तो अतिशय सबको ही मिलेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद 3400 अतिशय सहित प्रातिहार्य पुण्यान पूरे के पूरे मिल रहे हैं। और वो मोक्ष 2 होते हैं ना जगह में, मोक्ष कल्याणक के होते हैं क्या, केवल ज्ञान कल्याणक के बाद सब बेनिफिट मिलते हैं। हां मूल गुण किसके? तीर्थंकरों में मूल गुण होते हैं क्या? कौन से 4 मूल गुण होते हैं? ये उनके मूल गुण नहीं है, ये उनका वैभव है। मूल गुण उसे कहते हैं जिसके बिना वह दशा न हो सके। मुनिराज को 28 मूल गुण की दशा होती है और श्रावकों के 8 मूल गुण होते हैं और अनंत भगवान को 14वें गुण स्थान में 84 लाख उत्तर गुण प्रकट होते हैं। शीले सिंह संपत्तौ निरुद्ध निश्लेष आसवोति, पूर्ण रूप से आसवों को रोक देने वाले और शील रूपी वैभव जिन्होंने प्रगटा दिया वह 14वें गुण स्थान। शील के पूरे 84 लाख उत्तर गुण प्रकट होने वाले 14वां गुण स्थान वो सब तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही शीले शिव संपत्तो निरुद्ध निश्लेष आसवो जीवो कम्मरे विपमको गय जोग केवली होती। गय योग चले जाएंगे तब 84 लाख उत्तर गुण बनेंगे। इतना सूक्ष्म विवेचन केवल ज्ञानियों के लिए जनाब हमने कहा। 46 जो गुण बताते ना वह तीर्थंकरों के गुण है। 34 अतिशय, 10 देवकृत और 14 केवल ज्ञान के अतिशय, 10 जन्म के 10 केवल ज्ञान के 14 देवकृत। हाँ अच्छे से बोलो। 10 जन्म के 10 केवल ज्ञान के 14 देवकृत और 8 प्रातिहार्य 4 चतुष्टय। ओके 40। हाँ तो अब इसमें ये है कि सामान्य अनंतों के 46 मूल गुण नहीं होते, 40 गुण नहीं होते। मूल गुण शब्द दे रहे हैं अपन को। सामान्य केवली भगवान के जन्म के 10 अतिशय हटा दो, जन्म के उनके जन्म कल्याण नहीं होता। देवकृत 14 अतिशय सामान्य केवली में हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। ग्रंथकुटी की रचना में 12 सभा नियम पूर्वक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सुदर्शन चरित्र में उल्लेख देते हैं कि भाई सामान्य केवली के भी गणधर होते हैं, अन्य का उल्लेख नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जब अरहंत भगवान में देखा तो सर्वश्रेष्ठ अरहंत कौन से हैं, मैक्सिमम गुण किसके हैं, हमने देखा तीर्थंकर के हैं सब। तो हमने लिख दिया अरहंतों के 46 गुण, क्योंकि तीर्थंकर में कहते हैं तो सामान्य अरहंतों में कम गुण होते हैं। ठीक है ये तो पहला भागवत का प्रश्न है, इस रूप में समझना चाहिए।
हाँ जी। तीन कल्याणक, पांच कल्याणक और दो कल्याणक किस क्रम में होगा? हाँ, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक दो नियम से मिनिमम होते हैं। तीन कल्याणक में दीक्षा के बाद का प्रसंग बनता है उनके लिए। जन्म नहीं हुआ और गर्भ नहीं, गर्भ और जन्म रह गए उनके तीन कल्याणक वालों के। जब उन्होंने दीक्षा ली तो पहले गृहस्थावस्था में ये शाही संपत्तियों के काल में जैसे अपने श्रेणिक राजा ने षोडश कारण भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति भावी, जो कि उसी भाव में श्रेणिक राजा ने सातवें नरक की भी भावना पाली थी और बाद में भावना ऐसे चेंज की कि तीर्थंकर प्रकृति की बंद कर दिया। ऐसे ही गृहस्थावस्था में जिन्होंने षोडश कारण भावनाएं पाली, क्योंकि विदेश क्षेत्र में ठोर ठोर पर गंधकुटी और समो शरण मिलते हैं। 20 समो शरण अभी भी विद्यमान है और 8,98,502 इतने केवली महाराज विदेह में विराज रहे हैं, विहर रहे हैं। तो वहां पर तो ठोर ठोर पे षोडश कारण भावना आने वालों का मेला लगा हुआ है। तो इसलिए वहां पर जो ग्रस्त खा लेते हैं तो दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा कल्याणक का पहला महोत्सव बनता है। फिर वो केवल ज्ञान लेते हैं तो दूसरा महोत्सव केवल ज्ञान का होता है और तीसरा मोक्ष कल्याणक का महोत्सव बनता है। इसलिए तीन कल्याणक वाले के जीवन में जो दीक्षा तो सामान्य मुनि करके लेते हैं और फिर बाद में वह षोडश कारण भावना बना लेते हैं, तो उनकी ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक दो कल्याणक वाले तीर को बन जाते हैं कि तीर्थंकर है वो, तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं वो, और सामान्य केवली तो केवली कोई बात नहीं। 16 कारण भावनाएं तो मुनि दशा में ही प्रकट होती है। नहीं, श्रेणी राजा को षोडश कारण बंदी की नहीं बंदी, भावना भाई की नहीं भाई, पहले तीर्थंकर बिना षोडश कारण भावना वाले आएंगे क्या? मुनि अवस्था कंपल्सरी नहीं है। कम से कम 2, 3 और 5। ठीक है, 5 सामान्य के सब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पूर्व भाव में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली उनका ही गर्भ और जन्म हो सकता है। भारत क्षेत्र में नहीं हो सकते किसी के तो होते हैं, भारत में नहीं होते क्योंकि ऐसा नियोग है, नियोग ऐसा इधर नहीं है, इधर पंच कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, ऐसा सहज स्वरूप है। क्यों नहीं होगा? कर्णानि योग को अहेतुवाद का अनुयोग कहा जाता है। कर्म 8 ही क्यों, नाक यहीं पे क्यों बनती है? इतने सारे इंद्रिय सामने सामने, एक आंख इधर दे दी, एक आंख घुटने में दे दी तो इंद्रिय समिति बन जाती, एक आंख यहाँ दे दी, एक पीछे हो जाती तो पीछे का भी दिखता है, एक आगे का भी दिखता। ये हमारे कुतर्क कहलाते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप अतिक्रांत रूप से कभी नहीं होता। इसलिए कर्णानियों को अहेतुवाद कहा जाता है। अग्नि गर्म ही क्यों, पानी शीतल ही क्यों, स्वभाव, बस स्वभाव तर्क अगोचर, तर्क से परे होता है स्वभाव। तो यहाँ पर अपना ये अनुगुरुदेह पमाणो पढ़ो, अनुगुरुदेह पमाणो वसंवारक सपनो चेता, असंवदो व्यवहारा, निश्चयो असंगते सोवा। देखो, विसर्पण अर्थात प्रसारण, उपसंहार मतलब आकुंचन, ये दोनों होने के कारण मतलब संकोच और विसर्पण के द्वारा, विस्तार के द्वारा शरीर नाम कर्म से उत्पन्न यह विस्तार संकोच जीव के धर्म से अपने अपने देह प्रमाण होता है। अब अपने इसमें अपन ने 7 समुद्घात की चर्चा आई थी, जिसमें हमने 3 समुद्घात समझ लिए थे। छिपकली का उदाहरण वेदना समुद्घात, छिपकली की पूंछ भी चल रही है और उसका धड़ भी आगे बढ़ रहा है। आत्म प्रदेश नियम से अखंडित होते हैं, लेकिन उसके संवेदन कम अधिक हो सकते हैं और वह पूंछ अगर उसी समय कोई रख दे तो जुड़ भी
हिलती है और इधर उंगली ये हिलती है, क्योंकि प्रदेश असंख्यात प्रदेश में अखंडित है। वो उंगली उठा के फटाक से इसमें रख दो और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर थोड़ी सी इसमें अगर टाके लेना है टाके लेगा, बहुत जल्दी से जुड़ जाएगी। जितने जल्दी कटा हुआ अंग लेकर के आप डॉक्टर के पास पहुंचोगे, बराबर रखने से भी अगर नलियां बराबर जुड़ गई तो तुरंत जुड़ जाती जल्दी से। लेट हो जाओगे, आपकी 2 घंटे हो गए, साहब उंगली कटी थी, ये लोग उंगली है, तो बोलेंगे इसमें से डीजनरेशन आत्मा प्रदेश सिकुड़ चुके हैं आपके मूल शरीर में, मूल शरीर में चीज सिकुड़ चुके हैं, तो आपकी कटी हुई उंगली जो बाहर डली है वो सड़ान अंतर मुहूर्त में शुरू हो गई, उसमें जीव राशि पड़ गई। अब वह उंगली आपके इसमें करने के पहले हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो गैंग्रीन होकर के ये उंगली तो उतनी गई सो गई, अंदर भी वो जीव प्रवेश करेंगे और अच्छी उंगली को भी सड़ान करके नष्ट करने लग जाएंगे। इसलिए वेदना समुद्घात चिकित्सा विज्ञान में जरूरी है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि भाई वेदना जीव का स्वभाव तो नहीं है, लेकिन वेदना को जानने का भाव करने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली सामग्री होती है, जो सुन्न करते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, वैसी सामग्री शरीर के उस प्रदेश को सुन्न करके जीव के जानने देखने भाव को रोकने में निमित्त बनती है। तो ज्ञानी होते हैं, गणेश प्रसाद वर्मी को फोड़ा हुआ पीठ पे, बोले साहब एनेस्थेसिया वगैरह कुछ नहीं लगा, एलोपैथिक का त्याग है, तो चीर फाड़ करना है करो। एक गणित का सवाल लेता हूँ, उपयोग को मैं परिवर्तित करता हूँ, तो तुम छेदन भेदन भी करोगे तो मुझे दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपना उपयोग है कि किसका वेदन करें, ये हमारे हाथ में है। हम चाहे तो मेरे पिताजी चले गए, मैं निरंतर उनका ध्यान ही अभी करता हूँ, ऐसे होते ना बहुत सारे दिन भर रोते रहते हैं, शोक में रहते हैं, उसको उपयोग बदल दो। देखो देवादिदेव चरणम परिचरण सर्व दुख निवारणम, विशाल जिनालय आपके ज्ञानोदय, शानदार भव्य शांत मुद्राएं और उसमें गुंजायमान धवल मंगल गान रवाम खुले, क्या आनंद का विभोर हो जाना चाहिए, सब दुख बाहर ही रह जाते हैं। इस तरह से अगर उपयोग बदल दे तो दुख से बाहर आ जाए। उपयोग के अनुसार अपना वेदन होता है, ठीक है। तो चैतन्य स्वभाव की महिमा हो, तो चैतन्य का उपयोग रखने वाले मुनिराज को उपसर्ग का वेदन नहीं, सुख का वेदन है, ठीक है। पढ़ो भाई। हाँ जी बोलो। केचुआ द्विंद्रिय, केचुआ में एक योग्यता होती है कि भाई उनमें आत्मा प्रदेश तो उसके अलग हो गए, थोड़े देर बाद दूसरा एक आत्मा जिसे द्विंद्रिय नाम कर्म का उदय था, जाति नाम कर्म और जन्म लेना था, केचुए के शरीर को अपना आयतन बना लेता है और उधर जन्म योनि है, वो योनि योनि किसे कहते हैं, गोबर एक योनि है, जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। अब गोबर में हरा कीड़ा होता है, उड़ने वाला कीड़ा होता है, सफेद कीड़े होते हैं, काले काले भी होते हैं, ये होते हैं कुल। एक एक योनि में करोड़ों कुल होते हैं, क्योंकि कुलों की संख्या 199,50,000 करोड़, 199 लाख करोड़ इतने कुल हैं, और योनि तो सिर्फ 84 लाख। इसलिए वह केचुआ के दूसरे उस आत्मा प्रदेश, दूसरी आत्मा अमीबा है ना, अमीबा के जितने टुकड़े कर दो उतने अमीबा बन जाएंगे, उतनी आत्माएं फटाफट आती रहती है, स्वरूप में जान रहे। पंडित जी मतलब ये जैसे एक ही प्रकार के कई से डायनासोर, मतलब वो एक ही होने के अलग-अलग कुलों। हाँ बहुत सारी रचनाएं, चींटियां 13,200 प्रकार की चींटियां वर्तमान वैज्ञानिकों ने गूगल सर्च करना, चींटियों की कितने टाइप्स मिलते हैं, तो गूगल में आपको मिलेगा कि 13,200 टाइप्स की चींटियां मिलती हैं। बिल्ली और चीते वगैरह भी सब अलग-अलग प्रकार के मिलते हैं अपने को, लेकिन इनके कुल भिन्न होते हैं, रचनाएं भिन्न। हाँ होती है, जैसे सांप अपनी केच का कांचली निकाल के फिर से दूसरा आ जाता है, छिपकली ने पूंछ फिर से बढ़ सकती है, गिलेरी भी होती है ना, गिलेरी की पूंछ कट जाती है, अपने जीवन को बचा लेती है और वह गिलेरी की पूंछ फिर से डेवलप हो सकती है। योग्यता है सबकी, सेम टू सेम हो जाए ऐसा नियोग नहीं होता,
ये उद्गत की योग्यता के अनुसार जीवों के परिणमन होते रहते हैं। ठीक है, पढ़ो भाई पहला वेदना कषाय हो गया, विक्रिया समुद्घात पढ़ो, क्या लिखा है? किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने व कराने में अर्थ मूल शरीर को न त्याग कर जो आत्मा के प्रदेशों का बाहर जाना है उसे विकुर्ण अथवा विक्रिया समुद्घात कहते हैं। हाँ, देखो विक्रिया समुद्घात के लिए बताया, वह क्रिया तो किसमें होता है? पहले विक्रिया वृत्तिधारी मुनिराज में होता है और डार्की और देव में होता है। मूल शरीर को बाहर मतलब आत्मा के प्रदेश फैलाने के साथ साथ शरीर को भी फैलाने की क्षमता होती है, तो वह यहाँ पर विक्रिया समुद्घात का पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया। चक्रवर्ती को 96,000 रूप धारण करने की पृथक विक्रिया, इंद्र को 51,22,88,013 इतने रूप धारण करने की पृथक विक्रिया सौधर्मेंद्र की 8 पट देवांगनाओं को 16,000 रूप धारण करने की क्षमता। सची, रंभा, तिलोत्तमा और भी उमा आदि जो की 8 पट देवांगनाएं हैं, प्रधान देवांगना 16,000 रूप धारण करते हैं। सबकी ऐसी शक्ति होती है, वो विक्रिया होती है, उसमें आत्म प्रदेश संलग्न होते हैं, उपयोग की जाति एक ही होती है, एक साथ उपयोग चलेगा। इतना शीघ्र चलता है कि हमें पकड़ में नहीं आता कि अभी मैंने फटाक से समय शिखर किया, आनंद को ऊपर अभिनंदन नाथ स्वामी को नमस्कार किया, मुनि सूरतनाथ भगवान की निर्जर मोक्ष कल्याण है ना, तो वहां नमस्कार कर लिया। तो बोलते जाओ और इधर उपयोग क्या फटाफट गति करता है। पूर्व में देखा हुआ एक समय शिखर की वंदना का दर्शन हमें अनंत बार, क्या अनेकों बार, असंख्यात बोल सकते हैं, अनेकों बार पुण्यार्जन करने का निमित्त बनता है। इसलिए लिखते हैं एक बार बंदे जो कोई आए नहीं, शुभोपयोग की सहज ही वृत्ति जिन्हें भक्त हृदय है। भक्त हृदय जीव दौड़ा दौड़ा भक्ति के लिए भागता है, इसलिए आपके भक्ति के कार्यक्रम में उत्साह विशेष होता है। होता है कि नहीं होता है? शोर गुल ढम जो बाधा ना करना हो, नृत्य होते आपके नहीं होते, चीज के सहित नृत्य करने की भी कला सीखनी चाहिए। ठीक है, स्वधर्मेंद्र इतने सारे वो बनाता है या फिर हाँ, तो स्वधर्मेंद्र जब इतने सारे रूप बनाता है तो उपयोग कहाँ एक जगह पता है ना, उपयोग की जाति एक ही रहती है। मान लीजिए एक जगह पे कल्याण बना है, हाँ, मूल शरीर के अनुसार उपयोग चलता है, मतलब और फास्ट फास्ट होता है। भाई आप मेरू पर्वत की परिक्रमा करने के लिए मनुष्य गति की प्रीतिमती की कहानी नहीं जानते क्या? नेमिनाथ भगवान के जीव चिंता गति, मनोगति और चपल गति 3 भाई थे, और 3 भाइयों को प्रीतिमती नाम की एक राजकुमारी थी जो गति करने में बहुत शीघ्र थी। उसने स्वयंवर के लिए शर्त रखी, वो बोली मैं तो आर्य का दीक्षा लेती हूँ। तो उसके पिता बोले कि नहीं बेटा, तू विवाह कर, अभी उम्र तेरी छोटी है। बोले ऐसा है जो मुझे गति युद्ध में हराएगा उससे मैं विवाह करूंगा। तो उसने बोला कि मेरू पर्वत के सौमनस वन से मैं माला फेंकूंगी, क्योंकि मेरू पर्वत के सौमनस वन तक ही विद्याधर जा सकते हैं। पांडु वन में जाने के लिए वृत्तिधारी मुनिराज चाहिए। पांडु वन में जाएंगे तो वृत्तिधारी मनुष्य जा सकते हैं, बस मुनिराज चलते हैं। तो बोले सोमनस पर्वत से मैं माला फेंकूंगी, और जो गति पूर्वक मेरू की 3 परिक्रमा करके नीचे गिरने के पहले उस माला को छेद लेगा वो मेरा स्वामी होगा। तो भैया मनोगति और चपल गति तो हार गए, रीझ गए थे कि भाई विवाह करेंगे। आपने पूर्व सुना होगा ना, अभय जी वैसा के मुख से देवीनाथ भगवान के पूर्व 10 सुनना चाहिए भाई। अपने विद्वानों की बहुत अच्छी कला है, पंचकल्याणकों में हर बार बोलते भी हैं। हाँ, ऑडियो भी है, उसमें यूट्यूब पे भी मिलेगा वो देवीनाथ भगवान के 10। फिर क्या होता है कि भैया मनोगति और चपल गति तो हार गए, तब चिंता गति जो देवीनाथ भगवान के जीव थे वो उठे, और उन्होंने मेरू पर्वत की 3 परिक्रमा हो करके और वो माला बीच में झेल ली। तो वह प्रीतिमती बोली कि मैं अगर
विवाह करूंगी तो तुमसे। वो बोले कि तुम्हारे ऊपर तो मेरे दोनों भाई रिझे थे, तो तुम तो मेरे लिए छोटे भाई रिझे, इसलिए बहू कहलाई, छोटी बहन कहलाई। मैं तुम्हें काम भाव से देख ही नहीं सकता, मैंने तो सिर्फ इसलिए ये किया था कि गति युद्ध में तुम्हें परास्त करना था। तो उसने तुरंत ही पिता से बोला, देखो मेरे आदि का दीक्षा लेने के भाव थे और अब मुझे आदि का दीक्षा लेने का प्रसंग कर लिया। वो नीतिमती राजुल का जीव आदि का दीक्षा ले लेता है और देवीनाथ भगवान के लिए चिंता गति, चप्पल गति, मनोगति तीनों भी मुनि दीक्षा ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंद्र के उपयोग की जब वो तांडव नृत्य करता है तो तीर्थन करके, बाल तीर्थन करके उस जन्म कल्याणक के प्रसंग पर बीच में एक ताल से दूसरी ताल, आंखों की पलक इतनी झपक रही, इतने में वो मेरू पर्वत की वंदना करके आ जाता है। बोलो साहब, उपयोग की सूक्ष्मता कितनी! जैसे हमने आपको बात करते करते निर्जन रूप में ले गए, मित्रधन रूप में ले गए, नाम बोलते ही सामने जा रहा है कि नहीं जा रहा, उपयोग जा रहा था फटाफट। ऐसे ही शरीर की गति की पृथक शरीर करके, विक्रिया करके शरीर फटाक से वहां जाके वंदना करके और यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उपयोग भी सूक्ष्म, गहराई उपयोग में, ये सब अभ्यास से हो जाती है। अवधि ज्ञान और इंद्र की विक्रिया आदि का इतना पूर्व का पुण्य उदय रहता है। जैसे हम यहाँ पर चलते हैं, बहुत सारे लोग 101 साल में भी वो भोजा सिंह दौड़ करके 10 किलोमीटर की मैराथन जीतता है। मुझे दौड़ा होगा अभी पैर में लगी है तो मैं इधर से बाहर ही नहीं दौड़ पाऊँ। कहने का तात्पर्य सबकी शारीरिक शक्ति भिन्न भिन्न है, सबकी मानसिक शक्ति भिन्न भिन्न है, आध्यात्मिक शक्ति यद्यपि एक है लेकिन पर्याय में तो भिन्न भिन्न है। तो इसलिए सबके ये अपनी अपनी परिणामों की विचित्रता और गहराई होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विक्रिया हो गया, फिर बाद में चलो आहार को केवली। हाँ पढ़ो। जो सूक्ष्मता की बात चल रही है, जैसे कोई इंद्र है वो अपने मूल शरीर में बैठा हुआ है, अब उसने रूप बना के तीर्थन करेंगे, मतलब कि कल्याणकारी में पहुंचा, उसका उपयोग बाहर है कि यहाँ है, जहाँ जहाँ चाहे वो। ये तो समय में चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे उपयोग में और भी 4-5 चीजें, जैसे समय शिखर पहुंच गया, घर पहुंच गया, फिर सोच रहा हूँ कि ये लोग विषय आगे पढ़ाने ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे उपयोग चलता रहता है फटाफट, फिर स्थिर हो जाता है, फिर चलता है। उसका एक रूप कल्याण। हाँ बिल्कुल, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है। उपयोग तो ऐसे बदलता है कि शतावधानी राज चंद्र जी की पिक्चर देख लेना, नाटक चलता है, पिक्चर चलता है ना, यूट्यूब पे भी है। हमने तो उधर जयपुर में थिएटर में उसमें रंगमंच में देखा कि वो एक साथ गेम भी खेलते रहेंगे, एक साथ वो भी करते रहेंगे, एक साथ इधर भी जवाब देते रहेंगे, एक साथ वो सॉल्यूशन भी करते रहेंगे, इधर भी करते रहेंगे और फटाफट उपयोग भी करेक्ट होगा। शतावधान के लोग तो अभी प्रेजेंट है, श्वेतांबर साधु है, उनको भी शतावधान आता है, बॉम्बे में है वो। तो कहने का मतलब ये है कि तो शयोपशम ज्ञान में हम चमत्कार देख रहे हैं। इंद्र का शयोपशम द्वादशांग का पृथक पूर्व का पाठी इतना अच्छा शयोपशम वाला जीव है, उसकी सूक्ष्मता उपयोग की हम क्या करें। जिस प्रकार कस्तूरी के खाने पर कस्तूरी की सुगंधित टकार आएगी, लहसुन के खाने पर लहसुन की आएगी, जिसने लहसुन को खाया हुआ कस्तूरी नहीं खाया उसकी कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे ही हम उस इंद्र के वैभव की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है, आदम से जितनी होती है। उपयोग की ऐसी जाति होती कि इतने शीघ्र शीघ्र बदलने की। ठीक है, हाँ पूछते जाओ भाई। जिस समय के लिए उसका उपयोग अपने मूल शरीर में आया, उतने टाइम से पाप बंद होगा, पाप बंद होना चाहिए। नहीं, पाप करने का बंद तो छोड़ दो, वो तो पुण्य बंदा होता रहता है। जैसे अपन असंख्यात ये होते हैं ना समय, तब हम शब्द को पकड़ पाते हैं, लेकिन हमें लगता है हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन उपयोग तो इतना शीघ्र होता है जब हम देख रहे हैं तब सुन नहीं रहे। हम तो क्या प्रैक्टिकल करके दिखा रहे, सब देखो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन अपने उसमें वो लायकात ही नहीं कि हम समय का परिणाम पकड़ सके। इस तरह से वह एक अजब गजब समझना चाहिए कि मूल शरीर और उत्तर शरीर में तालमेल रहता है, उपयोग की जाति एक सी रहती है और कार्य सुव्यवस्थित होता है। चमत्कारी पुण्यों की प्रकृति ऐसी होती है। हाँ पढ़ो भाई। मृत्यु के समय मूल शरीर को छोड़े बिना, ये तो हो गया, हमारा मन तो कल ही हो गया। अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला कोई अन्य
देखकर जिसको क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे संयम के निधान रूप महामुनि के मूल शरीर को छोड़े बिना सिंदूर के पिंड के समान प्रकाश युक्त 12 योजन लंबा सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग जितना मूल विस्तार वाला और 9 योजन के अग्र विस्तार वाला काहल बिलाव के आकार वाला एक पुतला बाई कंधे से निकलकर बाई प्रदक्षिणा देकर हृदय में रखी हुई विरुद्ध वस्तु को भस्मीभूत करके उसी संयमी मुनि के साथ स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है। द्विपायन मुनि के समान यह अशुभ तेजस समुद्रात है। लोक को व्याधि दुष्काल आदि से पीड़ित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे परम संयम के निधान के महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना पूर्व कथित देह प्रमाण वाला शुभ आकृति वाला पुतला दाएं कंधे से निकलकर दाईं ओर प्रदक्षिणा करके व्याधि दुष्काल आदि मिटाकर पुनः अपने मूल स्थान में प्रवेश करता है। यह शुभ तेजस समुद्रात है। ये तेजस समुद्रात विशिष्ट रिद्धिधारी मुनिराज को जिन्होंने भाव लिंग अवस्था को प्राप्त कर लिया, उनमें प्रकट होते हैं। जो अशुभ तेजस समुद्रात है वह मिथ्यात्व की अवस्था में आकर के प्रयोग होता है पहले अवस्था में, और शुभ तेजस समुद्रात का प्रयोग छठवें सातवें की भूमिका में भी हो जाता है, क्योंकि मुनि धर्म के काल में अशुभ की सत्ता नहीं होती। नित्य सामायिक की प्रतिज्ञा लेकर नित्य सामायिक के लिए सदा संलग्न रहते हैं और उनके छठवें सातवें गुण स्थान में किसी भी प्रकार की अशुभ की सत्ता नहीं होती। नियम से 3 शुभ लेशिया ही चलती है, पीत पद्म शुभ। इसलिए द्विपायन मुनि जब प्रयोग कर रहे हैं तब मिथ्यात्व में आ गए इनके अनुसार। बाकी ऐसा भी उल्लेख आता है कि कोई मरण को प्राप्त हुए, भवनवासी देव बने, भवनवासी देव बन के नगर नाश को उन्होंने किया, और जब सब भगने लगे तो श्री कृष्ण नारायण और बलभद्र रथ में अपने वसुदेव पिता थे ना उनको लेकर के निकलने लगे, तो बोले तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं बाहर निकल पाएगा। इस तरह से उनको फिर छोड़ा तो उन्हें मुनि दीक्षा ले ली। 6 महीने तक का समय सबको मिला, एकदम से 1 सेकंड में नहीं जली पूरी द्वारका। पूरी द्वारका जलने में 6 महीने लगे। अनेकों लोगों को देव दूसरे आकर के उठा करके ले जाके नेमिनाथ भगवान के समोशरण में ले गए मुनिराज जिन्होंने दीक्षा ली। बहुत से लोगों ने अग्नि में जलते हुए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समता से समाधि मरण कर लिया वहीं पे। और बहुत से लोग अपनी अपनी भूमिका, सबका पुण्य ऐसा नहीं होता है, और बहुत से लोगों ने वहीं पे अपने अनेकों दीक्षा ली, किसी ने श्रावक व्रत लिए, किसी ने चारों आहार छोड़े। इस तरह से अनेक प्रकार के भाव हरिवंश पुराण में डिटेल में दिए हैं। आगे मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर बनेंगे। द्विपायन मुनि भी तीर्थंकर है ना, 3-4 लोगों के नाम फिक्स है ना, श्री कृष्ण है, द्विपायन मुनि है, रुद्र है, रावण तो अलग क्षेत्र का बनेगा। समंतभद्राचार्य के लिए भी कहते हैं। ये तो लिखे हुए हैं, मैं बता दूंगा, डायरी में भी लिखे होंगे मेरे कौन से 5 तीर्थंकर 5 जीव जो है पंचम काल के ये सब, और ये तो चतुर्थ काल के हैं श्री कृष्ण द्विपायन वगैरह। पंचम काल के तो समंतभद्राचार्य है ना, इनके लिए कह गए, तो इनके लिए शिलालेख आदि के माध्यम से मिलता है। केवली तो थे नहीं कि समंतभद्राचार्य के लिए बोल रहे हो, लेकिन बताते हैं। फिर दूसरा भाव के अनुसार पद्म प्रभा बलधारी देव, भावी तीर्थादिनाथ ऐसे उसके लिए संबोधन लिखते हैं। भावनाओं के जोर में बोलते हैं कि मैं भावी तीर्थंकर बनूंगा, मेरी तो इतनी अच्छी भावना है। तो इस तरह से वो भी लिख रहे हैं। और 226 के कलश के आसपास है ना उनका, और 3 और इस तरह से 3 और कौन, और बस श्री कृष्ण द्विपायन हो गए। रुद्र शंकर 11वें शंकर नाम ये माने। इस तरह से वो प्रकरण अलग है, कभी लेंगे तो उसमें बताएंगे डिटेल में। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 प्रकार के समुद्रात का स्वरूप बताया। केवली समुद्रात का आपको सबको मालूम ही है, केवल ज्ञान के काल में। बोलो और पदार्थ में भ्रांति जिसके ऐसा जो परम रिद्धि का धारक महर्षि उसके मस्तिष्क में से मूल शरीर को न छोड़कर निर्मल स्फटिक की आकृति को धारण करने वाला एक हाथ का पुरुष निकलकर अंतर्मूर्ख के बीच में जहाँ कहीं भी केवली को देखता है और उन केवली के दर्शन से अपना आश्रय जो मुनि उसके पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न कर अपने स्थान में प्रवेश कर जाए, सो यह आहार समुद्रात
केवलियों के, जो दंड कपाट प्रतर पूर्ण लोक पूर्ण आपके इसमें पूर्ण है नहीं वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रतर लोक पूर्ण होता है, सो सातवां केवली समुद्धार। तो यहाँ पर ये समझना चाहिए। अब विशेष इन्होंने गाथा का एक मर्म यहाँ पर दिया, अणु मात्र कहा तो वहाँ पर उससे घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण लब्धि पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया का शरीर समझना। अणु मतलब इंद्र परमाणु नहीं समझना भाई, कोई भी शरीर होगा तो उसमें नियम से असंख्यात उद्गत परमाणु रहेंगे। जीव चूंकि असंख्यात प्रदेश जगन्य से घिरता है, एक प्रदेशी कभी नहीं होता, तो अणु परमाणु कह दिया तो अणु मतलब उद्गत परमाणु ले अकेले नहीं। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि सबसे छोटी अवगाहना इस लोक में किसकी होती है, तो कह रहे लब्धि पर्याप्त निगोदिया जीव का, जो कि रुजु गति से जन्म लिया है। जन्म लेने के प्रथम समय में आयताकृति, दूसरे समय में चौरसाकृति और तीसरे समय में गोलाकृति होता है। तीसरे समय की अवगाहना तीन लोक की सबसे छोटी अवगाहना है, जिसे यहाँ अणु शब्द से संबोधित किया है। गुरु शरीर में कौन लेना? 1000 योजन महामत्स्य। हाँ, 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य का शरीर, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। इसका घनफल 12.5 करोड़ घन योजन, योजन है ना, ये योजन प्रमाण हो जाता है। इतना बड़ा स्वयं रमन समुद्र के मध्य में समूर्छन जन्म लेने वाला वह महामत्स्य होता है। ठीक है, एक ही इस होता तरह से पंडित जी, हाँ एक ही होता क्या बहुत सारे होते बहुत सारे होते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? पूरा समुद्र का आधा संपूर्ण मध्य लोक घेरे हुए है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, कितने सारे हो सकते हैं। और पंडित जी जम्बूद्वीप से भी बड़ा हो गया, 12.5 करोड़ योजन, हमारा तो 1 लाख योजन प्रमाण तो यही हो रहा है जम्बूद्वीप। तो इस प्रकार से घनफल देखा जाए तो उसका बहुत बड़ा इतना विस्तार वाला हो समुद्र के बाद वो होता है, और द्वीप पहले हो गया, लास्ट समुद्री है बस। लास्ट समुद्री। और पंडित जी हाँ जी, तो जैसे अपने इन समुद्रों में छोटे छोटे मछली वगैरह रहते हैं, ऐसे वहां पे होंगे वो हाँ छोटे लगते बहुत सारे। इसलिए राघव मत्स्य निरंतर मछलियों को देख देख के खाने की इच्छा करता रहता है। कंडुल मत्स्य, राघव मत्स्य, कंडुल मत्स्य दो नाम आते हैं ना। दो कौन सा दूसरा? राघव राघव और कंडुल। भाई कंडुल मतलब वो चावल के आकार का है, वो चावल उसके हिसाब से एकदम इतने छोटे, आप छोटे चावल ले लो, कौन से ले लो, समझ लो कि बहुत छोटा होता है, बस इतना समझना चाहिए। अब यहाँ पर बताना आता है परम गाथा त्रयण में विभागेन संसारी जीव स्वरूपम तदवसाने शुद्ध जीव स्वरूपम च कथयति। अब नए विभाग पूर्वक संसारी जीव का स्वरूप और उसमें ही अंत में शुद्ध जीव का स्वरूप करके जीव का विवेचन पूरा कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर जीव के भेद बता रहे हैं, जो कि आप बचपन से सीखते आए हैं पाठशालाओं में। वह बता रहे 11वीं नंबर की गाथा, ओडवी जलते अवाऊ, ओडवी जलते अवाऊ, वर्ण पदी विविधतावरे हिंदी, वर्ण पदी विविधतावरे हिंदी, विगति गचतु पंचखा, विगति गचतु पंचखा, तस जीवा भोंति संखादा, तस जीवा भोंति संखादा। पढ़ो एक साथ। ओडवी जलते अवाऊ, वर्ण पदी विविधतावरे हिंदी, विगति गचतु पंचखा, तस जीवा भोंति संखादी। हमारे में संखादा है, आपने संखादी है। तो संस्कृत में शंखादयः, आदय शंखादयः ऐसा करते हैं। देखो संस्कृत पढ़ते हैं, पृथ्वी जल तेजो वायु वनस्पतयः विविधतावरे इंद्रियः, विगति गचतु पंचखा, तस जीवा भवन्ति संखादयः। तो संखादय आदि ये इनके सबके उदाहरण भी दे रहे हैं। हिंदी हाँ, हिंदी भी पढ़ते हैं। भूमि तेज जल वृक्ष समीर, एकेन्द्रियतावरे
पृथ्वी 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 है ना, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, तेज मतलब अग्नि, और वायु मतलब वनस्पति, वायु का ही, वनस्पति मतलब वनस्पति। ये तो क्या हो गए स्थावर। विविध थावरे इंद्री, ये विविध प्रकार के थावर। और फिर विगति, विग विग मतलब दो इंद्रिय, तिग मतलब तीन इंद्रिय, चतु मतलब चार इंद्रिय, पंचक्खा, अक्खा मतलब इंद्रिय, पंचक्खा मतलब पंच इंद्रिय। तस जीवा होंति संखादा या संखादि आपके इसमें। तो कह रहे हैं कि ये शंख आदि जो है ये उदाहरण है, तो सबके उदाहरण इसमें दिए हैं। और अपनी जो सुबह के चरणान योग का आपका शिविर चल ही रहा है, तो रविवार को अपन ने इन सब जीवों की थोड़ी जानकारी भी समझी थी कि पंचेंद्रिय 5 प्रकार के स्थावर कैसे होते हैं, रस कैसे होते हैं, तो इनके एक के माध्यम में अनंत अनंत गुना पाप, रस मतलब स्थावरों से रस में भी एक इंद्रिय से तीन इंद्रिय में ऐसे सब निरंतर इनके मानने के बताए हैं। अब 14 जीव समास का वर्णन यहाँ पर दे रहे हैं कि 14 जीव समास, क्योंकि जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से हो। तो जीव समास मतलब जीवों की जाति का वर्णन है। समास्यन्ते संक्षेप्यन्ते इति जीव समास, जीव को संक्षेप में कह दो साहब, पूरे संसारी जीव को 14 कैटेगरी में इकट्ठा कर लेंगे, 14 जीव समास। और दो में करना हो तो संसारी और मुक्त, कह रहे कि पूरे 3 लोग के जीव आ गए इसमें। फिर संसारी के 2 कर दो साहब, रस आवर, तो 2 में पूरे संसारी जीव आ गए। तो इस तरह से संपूर्ण जीव राशि को वर्णन करने के लिए 14 जीव समास, 57 जीव समास, 98 अर्थात 98 जीव समास और 406 जीव समास गुणवत्सार जीव कांड में हम नियमित रूप से पढ़ते हैं। और यहाँ पर 14 जीव समास के लिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं। समणामणाणेया पंचेन्द्रिय निर्मणा परे सवे आदर सुमेंद्री सवे पज्जत इदेराय। देखो सरल है, संस्कृत छाया पढ़ते हैं। समनस्कार मनस्कार हेया पंचेन्द्रियात् निर्मनस्कार परे सर्वे बाधय सूक्ष्मेन्द्रिया सर्वे पर्याप्ता इतरेच। फिर हिंदी में कहा इसका पढ़ो। देखो सीधे सीधे से गिनती करा दी, 14 जीव समास होगी भाई, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के 2 भेद कर दो, हाँ समनस्क अमनस्क शब्द प्रयोग किए, हो गए 7। अब कह रहे हैं कि भाई पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 14 जीव समास इसमें बताए। पर्याप्त किसे कहते हैं? कितनी पर्याप्त होती है? जिस प्रकार मकान, कपड़े, घट पूर्ण भी होते हैं, अपूर्ण भी होते हैं, उसी प्रकार जीवों के 6 पर्याप्तियां पूर्ण भी होती है, अपूर्ण भी होती है। आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये सब किसमें है? ये संगी पंचेंद्रिय है। तो ये पूर्ण नहीं हो तो अपर्याप्त है, उसके पहले आयु पूर्ण हो जाए उस अपर्याप्त को लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। और जिसकी नियम से पूर्ण होगी उसे निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था कहते हैं, और बाद में वह पर्याप्त हो जाता है। तो सब आप ये जानते हैं, तो अच्छी बात है। तो इस तरह से ये 14 जीव समासों के नाम इसमें दिए हैं, और इसके साथ में यह जीवों की जानकारी देकर के और भी विशेष बातें इसमें आएगी। अपना समय हो चुका है, कल के सत्र में अपन इसको आगे लेंगे। ओम नमः शिवाय। सहजानंद